अमेरिका में नए साल का आगाज बेहद खौफनाक साबित हुआ। बीते 24 घंटे में अमेरिका में तीन जानलेवा हमले हो चुके हैं। दिल दहला देने वाली पहली घटना न्यू ऑरलियंस के बर्बन स्ट्रीट पर हुई, जहां नए साल का जश्न मनाते लोगों को एक ट्रक सवार ने रौंद डाला है। उसने ट्रक से उतरकर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, मार गिराया। इस घटना में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने हमलावर की पहचान शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर की है, जो अमेरिकी नागरिक है और पूर्व सैनिक रह चुका है। उसकी गाड़ी से गोला बारूद और हथियारों के अलावा आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। दूसरी घटना लास वेगास में ट्रंप होटल के ठीक बाहर हुई, जिसमें टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में जबरदस्त धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और इस धमाके में ट्रक सवार की मौत हो गई। तीसरी घटना न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके की है, जहां एक नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग हुई और 11 लोग इसमें जख्मी हो गए। तो 3 घटना से दहल गया अमेरिका। नए साल का जो जश्न है वो फीका हुआ इस घटना के बाद से। तो अमेरिका में 24 घंटे के भीतर तीन बड़ी वारदातें हैं। देखिए, अमेरिका में नए साल के जश्न के दौरान एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। आरोपी ट्रक चालक ने न सिर्फ लोगों को रौंदा, बल्कि ट्रक रोकने के बाद उसने नए साल के सेलिब्रेशन में मस्त लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी। इस आतंकी घटना में अब तक 15 लोग मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हैं। और इस हमले का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हां, अमेरिका में जो हमला हुआ, आईएसआईएस कनेक्शन किस तरह से, देखिए। न्यू ऑरलाइंस में ट्रक से रौंदा। ट्रक जो हमलावर है शमशुद्दीन आईएसआईएस से प्रेरित बताया जा रहा है, क्योंकि ट्रक के अंदर से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। शमशुद्दीन जब्बार इसका नाम है। इसका पुराना वीडियो भी एक सामने आया है, तस्वीर भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं, जिसकी शख्स को देख रहे हैं, यही हमलावर है। हालांकि पुलिस ने इसको भी मार गिराया। नए साल से पहले एक टेलीग्राम पोस्ट आया न्यू ऑरलाइंस में जो ट्रक से रौंदा गया है। पूरा मामला क्या है डीप में समझा रहे हैं। आईएसआईएस समर्थक गुट ने यह पोस्ट डाला था और पोस्ट में मुसलमानों को उकसाया गया, भड़काया गया। नए साल का मौका और इसको चुना गया, इस अवसर को। 15 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी और यह भी मारा गया। अमेरिका, यूरोप, रूस पे हमले को कहा गया है। अब देखिए जरा एक विस्तार से रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए। नए साल के पहले ही दिन अमेरिका में मौत का तांडव। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में संदिग्ध आतंकी हमला। नए साल का जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा। संदिग्ध का सामने आया आईसिस से लिंक। जिस जगह पर आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं, बैरिकेड नजर आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन यहां जश्न का माहौल था। बड़ी तादाद में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए उमड़े थे, लेकिन जश्न मना रहे लोगों के बीच अचानक एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने भीड़ में घुसकर लोगों को रौंद डाला। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने बाद में ट्रक से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में मुठभेड़ में वो मारा गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जश्न की जगह मातम पसर गया। एफबीआई ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही है। आईसिस से इसका लिंक भी सामने आ रहा है। इस हमले के संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमशुद्दीन बहर जब्बार के रूप में हुई है, जो शूटआउट में मारा जा चुका है। वो टेक्सास में सेना में काम कर चुका है। जांच में पुलिस को ट्रक से आईसिस का झंडा, हथियार और आईईडी मिला। ये चीजें आतंकी हमले की तरफ इशारा करती हैं। अमेरिका में ट्रक से हुए इस हमले ने 2016 में फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया। वहां आईसिस समर्थित आतंकी ने बैस्टिल दिवस मना रही भीड़ को ट्रक से रौंद दिया था, जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक ब्यूरो। बिल्कुल, तो किस तरह से खौफ में है अमेरिका, 3 तस्वीरें देखिए। न्यू ऑरलियंस में ट्रक से रौंदा, आईएसआईएस का झंडा बरामद हुआ, फिर से कनेक्शन सामने आया, आईएसआईएस जीवित है। लॉस वेगास ट्रंप होटल के आगे ब्लास्ट और न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में फायरिंग। शशांक मट्टू का रुख करेंगे न्यूज रूम से, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शशांक,
दावा होता रहा है कि आईएसआईएस का खात्मा हो चुका है, लेकिन बीच बीच में उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो जाता है आईएसआईएस। उसी का ये रूप, किस तरह से कनेक्शन सामने आया, और इसको जरा समझाइए कि इसके बाद से आगे क्या असर हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक आईएसआईएस का कनेक्शन रहा है न्यू ऑरलियंस के अटैक के साथ। जहां तक हमें पता है, जहां तक हमें जानकारी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ जांचकर्ताओं ने ये पाया है कि जो अटैक के अक्यूज हैं, जो हमलावर थे शमशुद्दीन जब्बार, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे अटैक करने से पहले उन्होंने कहा कि वो आईसिस से प्रेरित हुए, इसी वजह से उन्होंने ये अटैक कैरी आउट किए। और जैसा कि आपने कहा कि आईसिस का फ्लैग भी बरामद हुआ है जहां पे ये अटैक हुआ था। तो जहां तक इन्वेस्टिगेटर्स का मामला है, इस समय उनका मानना है कि आईसिस इंस्पायर्ड, आईसिस प्रेरित अटैक था ये, जो न्यू ऑरलियंस में हुआ है। अब जांच ये भी हो रही है कि क्या आईसिस का हाथ था दूसरे अटैक्स में, जैसा कि हमने अभी जो लास वेगस में ये टेस्ला साइबर ट्रक का ये बॉम्बिंग देखी है, हम वो भी देख रहे हैं कि क्या। और सोचने वाली बात शशांक ये रहती है कि ये पूर्व सैनिक रहा है। अगर ये इंस्पायर बताया जाता है आईएसआईएस से शमशुद्दीन, तो और भी लोग जुड़े हो सकते हैं, और भी एक नेक्सस हो सकता है, जिसकी पड़ताल एफबीआई और पुलिस की तरफ से अमेरिका को बहुत जरूरी हो गया है। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लास वेगस में अटैक हुआ, जिसमें टेस्ला साइबर ट्रक में बम फटाया गया, वो जिस एक बंदे की मौत हुई है, वो भी उनका भी एक मिलिट्री बैकग्राउंड था, वो भी एक पूर्व सैनिक रहे हैं। तो इसीलिए अमेरिका की मीडिया और अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की यही बात चल रही है कि देखिए, दोनों अटैक्स में एक पूर्व सैनिक का हाथ था, दोनों अटैक्स में एक व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था, दोनों ने एक ही ऐप, टूरो जिसका नाम है, एक कार रेंटल ऐप है, उसी का इस्तेमाल किया। और उन्होंने दोनों बहुत बड़े पॉलिटिकली चार्ज्ड एक ही दिन पे अटैक्स उन्होंने कैरी आउट किए। तो ऐसे लिंक्स और ऐसे संबंध जो न्यू ऑरलियंस के अटैक में थे और जो लास वेगस के अटैक के बारे में अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो इन्वॉल्व थे वो भी एक पूर्व सैनिक थे। तो अब मामला ये है कि क्या ये जो दो हमलावर है उनके बीच कोई संबंध है, और अगर वो एक संबंध बना सकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। शशांक, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।